नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का बयान एससी एसटी रिजर्वेशन पर आया है, उससे पूरे देश में एससी एसटी और ओबीसी के जो लोग हैं उनके अंदर काफ़ी आक्रोश है, काफ़ी गुस्सा है और लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अ, उनका मानना है कि एससी और एसटी का जब तक आरक्षण 100% पूरा ना हो जाए तब तक क्रीमी लेयर लाने की ज़रूरत नहीं थी। 7 जजों की जो टीम है वो कहीं न कहीं जाति पूर्वाग्रह से ग्रसित है, जिसको लेकर इस तरह से जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के प्रति जो है भेदभावपूर्ण रवैया वो अपना रहे हैं। ये जातिवादी मानसिकता है, जिसके वजह से इस तरह के जो है वो आदेश सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आ रहे हैं, क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनका आरक्षण अभी तक 100% पूरा नहीं हो पाया था। उसके बाद जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक आदेश जारी किया है कि राज्य और केंद्र सरकारें जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के अंदर कोटे के अंदर जो है कोटे के अंदर कोटा बनाकर जो है क्रीमी लेयर लगा सकते हैं। उनका मानना ये है कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं वो बार बार आरक्षण का फायदा लेते हैं और एस सी एस टी में जो निम्न जातियां हैं जो आरक्षण का फायदा नहीं पाती हैं, और उनके लिए इस तरह से जो है वो आदेश लाया गया है। लेकिन ये सरासर अनुचित है, गलत है, क्योंकि आज़ादी के बाद से जब से संविधान लागू हुआ है आज तक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का जो है वो कोटा पूरा नहीं हो पाया है। और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये आदेश आता है कि केंद्र और राज्य सरकारें जो एस सी एस टी का जो कोटा है उसके अंदर क्रीमी लेयर ला सकती हैं। जबकि भारत के मूल मंशा के भावना के खिलाफ यह आदेश है, क्योंकि इस देश में जो है सबको समानता का अधिकार है, संविधान सबको समानता का अधिकार देता है। लेकिन सरकारी संस्थानों में बैठे हुए कुछ जातिवादी लोग जो है, जिनके अंदर जातिवादी मानसिकता है, वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के प्रति कितनी घृणित भावना रखते हैं इससे आप साफ जाहिर हो जाता है। इससे आप जिस समय ओबीसी के ऊपर क्रीमी लेयर लाया गया, ठीक उसके बाद वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मिश्राम का एक बयान आया था, और उस बयान में उन्होंने कहा था कि भारत में जो शासक वर्ग के लोग हैं जिनके अंदर जातिवाद की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, अगला निशाना जो है उनका एससी और एसटी का जो रिजर्वेशन है उस पर है। एससी और एसटी का रिजर्वेशन में भी जो है ये क्रीमी लेयर लगाएंगे, लेकिन उस समय जो है वामन इस्लाम की बात जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको ठीक से उन्होंने नहीं लिया। वो बातें जो है अब सत्य साबित हो रही हैं, और उनकी जो भविष्यवाणी है अब सत्य साबित हो रही है। वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो है पहले भी जो है आशंका जताई थी कि ये जो जातिवादी लोग हैं ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर भी जो है क्रीमी लेयर लगाएंगे, जिससे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के हक और अधिकार से वंचित किया जाए। एसटी, एससी और एसटी रिजर्वेशन के ऊपर जो है बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का भी बयान आया है, और उन्होंने कहा है कि यह समय जो है एससी और एसटी के लिए आपातकाल समय है। एससी और एसटी को जो है जागकर अपने हक और अधिकार के खिलाफ जो है हो रहे अत्याचार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस समय हम नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां वो दर दर भटकेंगी, वो अपने हक और अधिकार से वंचित रह जाएंगी। तो इस समय जो है बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन कुमारी मायावती जी ने उन्होंने बड़ा बयान दिया है, और तमाम बहुजन समाज से जो सामाजिक नेता हैं उनका बयान आया है। और वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन इस्लाम ने तो यहाँ तक ऐलान किया है कि भारत सरकार अगर उनकी दलील नहीं मानती है तो वो आने वाले समय में भारत बंद करने का काम करेंगे, और पूरे संगठन शक्ति के साथ जो है पूरे भारत को बंद करने का काम करेंगे, जिससे जो है देश और दुनिया में ये खबर जाए कि भारत में जो है जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब
यानी कि जो दबे कुचले लोग हैं उनके ऊपर जो शासक वर्ग के लोग हैं वो अन्याय अत्याचार करके उनके हक और अधिकारों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। जिस हक और अधिकार को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी जो है लड़कर दिलाई, वो हक और अधिकार अब बहुजन समाज के हाथों से निकलता हुआ जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।